पासवर्ड का इंतखाब हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ ही करते हैं, फिर चाहे वह हमारे फ़ोन को लॉक करना हो या हमारे फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट करना। हमारा पासवर्ड के साथ वास्ता रोज़ ही पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम आसान तरीन पासवर्ड का इंतखाब करें ताकि वो हमें ज़हन नशीन रह सके। दरअसल ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम आसान पासवर्ड को मुंतखब करते हैं, क्योंकि जितना हम अपने लिए आसान पासवर्ड रखेंगे उतना ही हैकर के लिए उसे क्रैक करना आसान होता जाएगा। सो हैकर्स हमारे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए 3 टेक्निक का यूज़ करते हैं। पहली टेक्निक, द रेनबो टेबल। दरअसल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रेनबो टेबल्स मौजूद हैं जिनके अंदर कॉमनली यूज्ड होने वाले पासवर्ड और उनके हैशिंग फॉर्म मौजूद हैं। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज होती हैं उनका अपना हैशिंग एल्गोरिथम होता है जो हमारे प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किए गए पासवर्ड को डिफरेंट कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। फिर उन हैशिंग कैरेक्टर्स को अपने एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। हैकर इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हैशिंग फॉर्म और आपके पासवर्ड को मैच करता है। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो समझो आपका पासवर्ड क्रैक हो चुका है। दूसरी टेक्निक जो कि हैकर हमारे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसे डिक्शनरी अटैक कहते हैं। ये भी रेनबो टेबल की तरह का एक टेबल होता है, लेकिन इसके अंदर हैश फॉर्म मौजूद नहीं होती। इसलिए इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए हैकर को पासवर्ड क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस टेक्निक के अंदर वो हर एक कॉमनली यूज पासवर्ड का हैश निकालेगा, आपके पासवर्ड को उस हैश से कंपेयर करेगा और अगर यहाँ पर मैच मिल जाता है तो समझो आपका पासवर्ड क्रैक हो गया। और अगर वो डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करते हुए भी फेल हो जाता है तो वो ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स अटैक। इस टेक्निक के अंदर वो हर कैरेक्टर और डिफरेंट नंबर के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकालेगा और वो हर कॉम्बिनेशन के लिए एक हैश निकालेगा। उस हैश से आपके पासवर्ड को कंपेयर करेगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इंतखाब किया होगा तो वो कॉम्बिनेशन फाइंड करने में उसे करोड़ों साल तक लग जाएंगे। इसलिए किसी भी पासवर्ड को सेट करते हुए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इंतखाब करें ताकि आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर कर सकें। पासवर्ड्स को हैक करने के लिए हैकर्स कुछ टूल्स का यूज करते हैं। अब उन्हीं टूल्स पर चर्चा करते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं और हैकर्स उनका कैसे यूज करते हैं। सो हमारी पासवर्ड हैकिंग टूल की लिस्ट में सबसे पहला टूल है हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुत ही फेमस और पावरफुल टूल है जो एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये टूल ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी अटैक्स के जरिए पासवर्ड क्रैक करता है। इसका मकसद ये होता है कि किसी भी सिस्टम के वीक पासवर्ड्स को डिटेक्ट करके उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स इस टूल का गलत और इलीगल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं ये हाइड्रा टूल काम कैसे करता है। बेसिकली हाइड्रा टूल ब्रूट फोर्स टेक्निक का यूज करता है जिसमें ये पॉसिबल यूजर नेम और एक पासवर्ड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इसके अंदर ट्राई किया जाता है जब तक कि सही क्रेडेंशियल्स मिल ना जाए। इसके अलावा ये डिक्शनरी अटैक में भी यूज किया जाता है। सो अब बात करते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स इस हाइड्रा टूल को पासवर्ड्स को हैक करने के लिए क्यों चूज करते हैं। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि ब्लैक हैट हैकर्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ब्लैक हैट हैकर्स इसको पासवर्ड हैकिंग टूल के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। सो इसका पहला फीचर है सपोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। हाइड्रा टूल बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ काम करता है, जिन प्रोटोकॉल्स में SSH, सिक्योर शेल, FTP और HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका अगला फीचर कौन सा है, तो वो फीचर है स्पीड एंड एफिशिएंसी। हाइड्रा टूल पैरेलल थ्रेड्स का यूज करता है, मतलब एक वक्त के अंदर इस टूल के अंदर कई यूजर नेम और पासवर्ड्स को टेस्ट किया जा सकता है,
जो कि इस टूल को बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाता है। इसका अगला फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स और एथिकल हैकर्स भी इस हाइड्रा टूल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर ये वाला फीचर यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मौजूद है। क्रॉस प्लेटफॉर्म में यानी एक वक्त के ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इस टूल को एक वक्त के अंदर चला सकते हैं और इस टूल का GUI वर्जन भी अवेलेबल है जो कि X हाइड्रा के नाम से अवेलेबल है, जिसको बिगिनर यूज करके अपनी एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस में काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टूल की जो कि है हैशकैट टूल। ये एक पावरफुल और बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जो कि पासवर्ड को हैक करने के लिए यूज किया जाता है और इसका यूज एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स बहुत करते हैं जो कि वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए करते हैं। जबकि जाहिर सी बात है ब्लैक हैट हैकर्स इस टूल का यूज इलीगल पर्पसेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस को हासिल करने के लिए करते हैं। हैशकैट असल में एक पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो हैश वैल्यूज को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। हैश वैल्यूज दरअसल असल पासवर्ड्स का इनक्रिप्टेड फॉर्म होती हैं जो कि अक्सर डेटाबेस में स्टोर होती हैं। अगर कोई हैकर उस डेटाबेस को कंप्रोमाइज भी कर ले तो उसके पास ये हैश वैल्यूज होती हैं लेकिन असल पासवर्ड नहीं होता। यहाँ पर काम में आता है ये हैशकैट टूल जो उन हैशेस को क्रैक करके असल पासवर्ड्स को वापस करने के लिए यूज होता है। इस हैशकैट टूल का ब्लैक हैट हैकर्स कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि फर्ज किया अगर हैकर को कुछ हिंट मिल जाए जैसे कि पासवर्ड की लेंथ या उस पासवर्ड के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, तो हैकर मास्क अटैक का यूज करता है जिस अटैक के अंदर हैकर इस हैशकैट टूल का भी यूज करता है। बाकी इस टूल का यूज मल्टीपल कॉम्बिनेशन अटैक्स के अंदर भी होता है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन अटैक ऐसा मेथड है जिसके अंदर डिक्शनरी को कंबाइन करके पासवर्ड को गैस किया जाता है, मगर इस टूल का ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स यूज रूल बेस्ड अटैक के लिए करते हैं। इस मेथड में हैशकैट टूल हैकर्स को कस्टम रूल्स बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसेस को मजीद एफिशिएंट और इंटेलिजेंट बना देता है। ज्यादातर हैशकैट टूल के अंदर एल्गोरिथम सपोर्ट भी देखने को मिलती है क्योंकि हैशकैट अक्सर कॉमनली यूज्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करता है जैसा कि SHA-1, MD5 और SHA-256 शामिल हैं। यूं ब्लैक हैट हैकर्स और एथिकल हैकर्स इस हैशकैट टूल को अपने अपने टेस्ट और यूजेज के हिसाब से यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की जिसका यूज ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ज्यादा करते हैं और किसी भी पासवर्ड को हैक करने के लिए ये हैकर्स का एक अहम वेपन है। वो टूल है केन एंड एबल टूल। ये टूल ज्यादातर विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। इस टूल का यूज ब्लैक हैट हैकर्स वो इस टूल का काफी यूज करते हैं। ये टूल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियार है जो कि नेटवर्क स्निफिंग और हैश क्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है और इस टूल का यूज ब्लैक हैट हैकर्स डिफरेंट मेथड से किसी भी मोबाइल यूजर के पासवर्ड को हैक करने के लिए करते हैं। इसका यूज जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि नेटवर्क स्निफिंग में बहुत ज्यादा होता है। नेटवर्क स्निफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैकर टारगेटेड नेटवर्क की ट्रैफिक को कैप्चर करता है। ये टूल ब्लैक हैट हैकर्स को प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड्स, यूजर नेम और भी सेंसिटिव डेटा निकालने की इजाजत देता है। फर्ज किया कि किसी भी नेटवर्क पर इंक्रिप्शन नहीं होती तो इस टूल की स्निफिंग कैपेबिलिटी पासवर्ड्स को आसानी से स्टील कर सकती है। इस टूल का ब्लैक हैट हैकर्स और भी बहुत से कामों के लिए यूज करते हैं जैसा कि ABR पॉइजनिंग यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पॉइजनिंग एक अटैक है जिसमें एक ब्लैक हैट हैकर किसी नेटवर्क के अंदर अपने आप को मैन इन द मिडल के तौर पर इंसर्ट करवाता है
और इस कैन एंड एबल प्रोटोकॉल का यूज ब्लैक हैट हैकर्स इस वजह से करते हैं कि ये ABR पॉइजनिंग करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स को एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। सो अब बात करते हैं इसके अगले यूजेज की, जो कि है VoIP स्निफिंग। इस मेथड के अंदर वॉइस ओवर कॉल्स के IP एड्रेस को इंटरसेप्ट किया जाता है। बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्लैक हैट हैकर्स अपने विक्टिम की सेंसिटिव कॉल्स जैसा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कॉल्स या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन को चुराना चाहते हैं, तो वो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टूल की, जिसके बारे में YouTube पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा सुनने को मिलेगी। सो इस वजह से ही मैंने इस टूल को एंड पर रखा है। वो टूल है जॉन द रिपर टूल। जॉन द रिपर टूल का बेसिक पर्पस पासवर्ड को टेस्ट करना और सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स इसको अपने इल्लीगल मकासद के लिए यूज करते हैं। इस टूल का जो सबसे बड़ा और बेहतरीन फीचर है ब्लैक हैट हैकर्स को बहुत पसंद है, वो फीचर है इसका ओपन सोर्स टूल होना, जो कि ऑलमोस्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है और ये एक फ्री टूल है। ये काफी वर्सेटाइल है और मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिथम्स को भी सपोर्ट करता है, जैसा कि MD5, bcrypt, SHA-1 और डैश वगैरह। इस टूल का यूज ब्लैक हैट हैकर्स कुछ इस तरह से करते हैं कि इस टूल का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स एक कस्टमाइज वर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करती है। इस वर्ड लिस्ट के अंदर उस टारगेटेड पर्सन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसा कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसकी हॉबीज वगैरह शामिल होती हैं। सो इस जॉन द रिपर टूल का सपोर्ट उन कस्टमाइज वर्ड लिस्ट के साथ हैकिंग को काफी इफेक्टिव बना देता है। यूं इन सारे टूल्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स आपके पासवर्ड्स को हैक करते हैं।